सर का हम जानते हैं स्ट्रगल काफी लंबा है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर में, और आज की डेट में पिछले काफी समय से, पिछले कुछ वर्षों से मोदी केयर बिजनेस के साथ में काम कर रहे हैं। आप सभी ने सर का मैसेज तो देख लिया होगा। सर ने लिखा हुआ है कि सर की वाइफ की डेथ हो गई 11 अक्टूबर को। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अब यहाँ पर देखिए, कुछ बातें हैं जो हम लोगों को समझनी है, देखनी है। एक नेटवर्क मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, डायरेक्ट सेलिंग के पर्सपेक्टिव से हम देखें, तो कुछ चीजें हैं जो समझने वाली बात है ना। देखिए, पहली बात तो इसके अंदर में यह है कि जो होना था वो हो चुका है और उसको बदला नहीं जा सकता, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। आगे का जो लाइफ हमारी चलनी है वो इस सत्य के साथ ही चलनी है। जो हो चुका है उस सत्य के साथ ही हमारे आगे आने वाली लाइफ चलने वाली है ना। सर ने आगे लिखा हुआ है कि सर की 2 डॉटर्स हैं और एक लड़का भी है जो कि मानसिक रूप से विकलांग है, एक बेटा है। ये भी एक सिचुएशन है, लाइफ की परिस्थिति है। अब सर का कहना है कि सर हमें मोदी केयर बिजनेस आगे कंटिन्यू तो करना ही है ना। तो कैसे आगे इसको कंटिन्यू करें, क्योंकि 2 डॉटर्स हैं, एक डॉटर 7वीं में है, एक डॉटर इंटर में है। देखिए क्या होता है ना, लाइफ में सिचुएशंस कैसी भी आए, लाइफ कभी भी रुकती नहीं है। पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि लाइफ में सिचुएशंस कैसी भी आए, कुछ भी आए, लाइफ कभी भी रुकती नहीं है सर, है ना। हमें देखना यह है कि हमारे साथ में जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स तो हैं ही, लेकिन उसमें साथ ही साथ में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो कि आपके फेवर के अंदर भी हैं, जिसमें कि अगर हम बोले कि आपकी जो डॉटर्स हैं दोनों कम से कम इतनी मैच्योर हो चुकी हैं कि अब वो समझ सकती है कि सिचुएशन क्या है। क्योंकि अगर आपकी छोटी डॉटर 7वीं में है तो वो इतनी मैच्योर तो हो गई है कि उसको समझ में आए कि भाई क्या सही है क्या गलत है ना। और बड़ी डॉटर है आपकी इंटर में है, अगले साल अब इस साल अभी उनका 12th होगा तो अगले साल कॉलेज स्टार्ट होगा, तो वो भी एक तरीके से समझदार हो चुकी है काफी। अब समझने वाली बात ये है कि देखो जो सिचुएशन है, अब आगे सिचुएशन, इसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही काम करने की जरूरत है ना। पहली बात तो ये सोचना छोड़ देना है कि दुनिया हमारे साथ खड़ी है, दुनिया हमारे साथ नहीं खड़ी है, कोई भी साथ खड़ा नहीं है, हम खड़े हैं और ये लड़ाई लड़नी ही है कैसे भी करके, इस चैलेंज को कैसे भी करके फेस करना ही है। लाइफ में जानता हूं कि अभी थोड़ा सा उथल पुथल सी मच गई होगी, थोड़ा सा चीजों को मैनेज करने में दिक्कत हो रही होगी, वो है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको अडॉप्ट करने की जरूरत है। जैसे कि इससे पिछला सीजन जब चल रहा था, इससे पिछले सीजन के दौरान पुष्पेंद्र सर के साथ भी सेम केस हुआ था। आरसीएम बिजनेस कोसीकला मथुरा से हमारे साथ पुष्पेंद्र सर हैं, सेम उनके साथ भी ऐसे ही हुआ था, लेकिन वो आगे बढ़ गए, वो उस चीज से ओवरकम करके अब आगे बढ़ चुके हैं, है ना। सेम अभी यहाँ पर भी हमको यही चीज करने की जरूरत है। लाइफ ट्रेवल्स ओनली वंस, जिंदगी में एक बार जो वक्त निकल जाता है वो वक्त दोबारा आता नहीं है, तो इसलिए हमको वक्त को बर्बाद नहीं करना। हमें क्या करने की जरूरत है इस समय, हमें डूब नहीं जाना है। वही जो दुख का सागर है ना, उस दुख के सागर में ही हमको डूब नहीं जाना है, क्योंकि हम अगर डूबेंगे तो हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को कौन देखेगा। तो हमें डूब नहीं जाना है, बल्कि हमें उससे बाहर निकलकर शो मस्ट गो ऑन, एक कहावत है कि शो मस्ट गो ऑन। तो जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा ड्यूटी है, आज से 1 महीना 1.5 महीना पहले जिस तरीके से हम प्रॉपर वर्किंग कर रहे थे, हमको उसी तरीके से प्रॉपर वर्किंग में अपने आप को तुरंत लेकर आना है, तुरंत। इसमें भी हमको वक्त नहीं लगाना कि हम हफ्ते 10 दिन 15 दिन 20 दिन का वेट करें, हमें तुरंत अपने आप को वर्किंग पर लेकर आना है। और यह सत्य है कि कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई अड़ोसी पड़ोसी, कोई साथ में कोई नहीं खड़ा है, यही सत्य है कि साथ में कोई नहीं खड़ा हुआ है। किसी व्यक्ति के घर में हंसना बोलना खाना पीना कुछ भी बंद नहीं हुआ है, हुआ है क्या? नहीं हुआ है, तो साथ में कोई खड़ा नहीं है। जो करना है हम नहीं करना है। अब जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही हमको काम करना है। जैसे एक फुटबॉल मैच होता है, फुटबॉल मैच के अंदर क्या होता है, फुटबॉल मैच के अंदर में कभी कभी क्या होता है, टीम होती है 11 खिलाड़ियों की होती है, लेकिन 11 खिलाड़ियों में से क्या होता है, जब स्ट्रेटेजी बन रही होती है वो 11 खिलाड़ियों के हिसाब से स्ट्रेटेजी बन रही होती है कि टीम में 11 खिलाड़ी है, लेकिन कभी कभी बीच में किसी को चोट लग जाती है या किसी को रेड कार्ड मिल गया और वो व्यक्ति गेम से बाहर हो गया और टीम में से एक व्यक्ति जैसे बाहर निकला तो टीम कितनी की रह गई, 10 लोगों की। अब जो स्ट्रेटेजी बनेगी, अब जो काम चलेगा वो 11 लोगों वाली स्ट्रेटेजी तो चलेगी नहीं। अब वो 11वीं की कमी को ये 10 लोगों को मिलकर पूरा करना है, ठीक है, अब तब जाके काम होगा। सेम ऐसा ही फैमिली के अंदर भी है। फैमिली के अंदर में सबकी अपनी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, अपने कुछ रोल्स होते हैं, है ना। सबको अपने अपना पता होता है कि भैया शाम का खाना या दिन का खाना या नहाना धोना, बाकी चीजें, बाजार से सामान लेकर आना, ये सारी चीजें घर के लोगों के डिफाइंड होते हैं कि भाई ये करेगा, है ना। अब एक व्यक्ति निकल गया तो उस व्यक्ति का जो रोल था, जो व्यक्ति वो रोल निभा रहा था पूरी फैमिली के अंदर में, वो रोल डिवाइड होगा बाकी लोगों के अंदर में। अपनी साथ की ड्यूटियां, अपना जो हम पहले से करते हुए आ रहे थे वो तो हमें करना ही करना है, लेकिन जो वो व्यक्ति हमारे बीच में अब नहीं रहा, उसका जो रोल है वो रोल अब डिवाइड होगा। और अच्छी बात आपके साथ में ये है कि आप इस केस में आप अकेले नहीं है, क्योंकि आपके साथ में आपकी 2 डॉटर्स भी हैं जो कि समझदार हैं, है ना। तो थोड़ा रोल वो निभाएंगे, थोड़ा रोल आप निभाएंगे, और जितनी जल्दी बैक टू वर्क आ जाएं उतना बेहतर होने वाला है, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बिल्ड करना पहले भी हमारे लिए जरूरी था और अब तो और ज्यादा जरूरी हो चुका है ना, क्योंकि 2 लड़कियां हैं और ज्यादा समय बचा नहीं है, कम हमारे पास में समय है, 1.5-2 साल
का समय है हमारे पास में, तो 1.5-2 साल के अंदर ही हमको मोदी केयर बिजनेस के अंदर में अच्छे लेवल पर पहुंचना है। और आप बस इस चीज को ऐसे समझिए कि MLM सत्संग फैमिली पूरी तरीके से आपके साथ में खड़ी है, सबकी बेस्ट विशेस आपके साथ में है, सबकी शुभकामनाएं आपके साथ में है, सब कुछ कि अब जो हो गया उसको नहीं चेंज किया जा सकता, लेकिन आगे हम उस चीज को अच्छा कर सकते हैं, आगे हम उस चीज को बेहतर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर से आपको और ज्यादा अपने काम को और ज्यादा, पहले से ही आप सीरियसली अपना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बिल्ड कर ही रहे हैं, मोदी केयर बिजनेस बिल्ड कर ही रहे हैं, अब आपको और ज्यादा सीरियस होकर काम करने की जरूरत है। और ज्यादा सीरियस होकर मतलब जो टारगेट आपके पहले 5 साल के थे, अब आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जो मेरे पहले 5 साल के टारगेट थे वो 3 साल के अंदर कंप्लीट करने हैं, और जो 3 साल के टारगेट थे वो 1 साल के अंदर कंप्लीट करना है। इस तरह की हमारी प्लानिंग, इस तरह की हमारी वर्किंग होनी चाहिए। जब दुनिया को लगता है कि यार अब ये आदमी वापस बाउंस बैक नहीं करेगा, तब इस पूरी दुनिया को दिखाना है कि और बेहतर और ज्यादा जबरदस्त तरीके से बाउंस बैक करके दिखाना है, और ज्यादा जबरदस्त तरीके से, ठीक है, जो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया हो उस तरह का बाउंस बैक करके दिखाना है ना। आपने समान परिस्थितियां होती हैं, उन समान परिस्थितियों में कुछ लोग खुद टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, है ना। समान परिस्थितियां होती है, एक जैसी परिस्थितियां सबके सामने आती हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कोई 1 दिन 2 दिन का काम तो है नहीं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस तो एक लाइफ टाइम चलने वाला बिजनेस है, और जब लाइफ टाइम बिजनेस चलने वाला है तो ये सिचुएशन लोगों के साथ में आती है ना। कई घरों में तो ऐसा होता है कि जो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बिल्ड कर रहा होता है, घर का जो सदस्य डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बिल्ड कर रहा होता है, वही सदस्य निकल जाता है, तो उन घरों के अंदर तो और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाती है, क्योंकि बाकी लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, परिवार के बाकी लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में उतना इन्वॉल्व नहीं थे, और जो व्यक्ति मेन इन्वॉल्व था, जो पूरी टीम को हैंडल कर रहा था, जो सबको देख रहा था, जो सारी मीटिंग्स ले रहा था, सब कुछ कर रहा था, वही व्यक्ति निकल गया। लेकिन फिर भी वहां पर भी वो लोग मैनेज करते हैं ना, तो यही हमारे साथ भी है। इस चीज में हमें डूब नहीं जाना है दुख के सागर के अंदर में, ये इंपॉर्टेंट है। इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति वो होता है जिसके इमोशंस उसके कंट्रोल में होते हैं, और एक व्यक्ति जो इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है, वो व्यक्ति कौन है? जो इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है, जिसके इमोशंस उसके कंट्रोल में नहीं है, भावनाएं कंट्रोल में नहीं है। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर में आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या, दुनिया में किसी भी फील्ड में इंसान को अगर बड़ी सफलता चाहिए, बिग सक्सेस अगर चाहिए, तो उस व्यक्ति को इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है। जीवन में कई सारे भावनात्मक उथल पुथल मचती है कई बार जीवन के अंदर में, लेकिन वो भावनात्मक उथल पुथल की वजह से हमारा जो कर्म है वो हमको भूलना नहीं है, और जो कह सकते हैं कि जिस टारगेट, जिस लक्ष्य, जिस पर्पस को लेकर हम काम कर रहे थे, वो लक्ष्य हमें, वो पर्पस हमें छोड़ना नहीं है, बल्कि वो और ज्यादा हमको उसको फास्ट करने की जरूरत है, और ज्यादा फास्ट करने की जरूरत है। मैं जानता हूं कुछ टाइम से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आएगी, कुछ चीजों को मैनेज करने में आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आप एक समझदार नेटवर्कर हैं और आप उसको आसानी से मैनेज कर लेंगे, ये बात भी मैं जानता हूं, ठीक है। समस्याएं आती हैं, लाइफ कभी भी रुकती नहीं है। अगर टूट के बिखर जाएंगे तो भी लाइफ रुकेगी नहीं, समय अपने उसी गति से चलता रहेगा। टूट कर अगर बिखर जाएंगे तब भी समय अपनी उसी गति से चलता रहने वाला है ना। और अगर टूट के नहीं बिखरेंगे, टूटकर अगर नहीं बिखरेंगे, टूटकर अगर नहीं बिखरेंगे, जो कर रहे थे उसी को अगर करते रहेंगे, और ज्यादा बेहतर उसमें प्रयास करेंगे, और ज्यादा बेहतर उसको करने की कोशिश करेंगे, तो भी समय का चक्र जो है, समय का जो पहिया है, वो उसी स्पीड से लगातार चलने वाला है। तो 5 साल के बाद क्या भविष्य देख रहे हैं अपना, अपने बच्चों का क्या भविष्य देख रहे हैं आज से 5 साल के बाद में, वो जो विजन है वो धुंधला नहीं होना चाहिए, खोना नहीं है, भटकना नहीं है, ऑफ ट्रैक नहीं जाना है। एक बार इंसान ऑफ ट्रैक जाता है ना, तो उसको ऑन ट्रैक आने में बहुत दिक्कत होती है, फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। संसार में कुछ भी रुका नहीं है, संसार में सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा पहले चल रहा था। हमारे लिए रुक गया होता है, हमें ऐसा लग रहा होता है कि रुक गया है ना, लेकिन संसार में कुछ भी रुका नहीं है, वो सारी चीजें वैसी की वैसी चल रही हैं। आपने बाहर निकलना है, और जो आप पहले कर रहे थे उसको आपने और बेहतर तरीके से करना है। अब आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो 5 साल के टारगेट थे वो 3 साल में हो जाए, जो 3 साल के टारगेट थे वो 1 साल में हो जाए। ये आपकी अब कोशिश होनी चाहिए। यहाँ से आगे ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी टीम को मैनेज करें, ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी टीम को समय दें। जो भी सिचुएशन है, जो भी परिस्थिति है, एक परिवार के नाते अपने परिवार के साथ मिलकर उन सिचुएशन, उन परिस्थितियों को हैंडल करें, है ना। इसमें और ज्यादा इसके अंदर में कुछ भी नहीं है बताने के लिए, है ना। बड़ा दुख हुआ था मुझे, इमरान सर ने तो पहले ही बता दिया था मुझे, उसी दिन बता दिया था जब आपकी वाइफ हॉस्पिटल में थी, तभी मुझे बता दिया था उन्होंने। लेकिन अब क्या कि अब चीजों को बदला नहीं जा सकता, जो हो गया उसको अभी चेंज नहीं किया जा सकता है, उसको एक्सेप्ट करना है और उसको एक्सेप्ट करके जीवन के अंदर आगे बढ़ना है ना। चलिए, सो एक बार फिर से हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश जोशी। आप सभी महत्वाकांक्षी लीडर्स का MLM का सत्संग सीजन नंबर 6 के एपिसोड नंबर 129 में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कोई सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, 1 बाय 1 मैं सारे कमेंट्स को यहाँ पर रीड करता हूं, और